जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 का आज 31वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 241 पर। गुरुदेव कहते हैं, दूसरा, मुझे भी वे जब बुलाते हैं तभी मैं उनके पास जा सकता हूँ। उनके क्षेत्र में उनकी इच्छा के बिना नहीं जाया जा सकता है। उनके आसपास का क्षेत्र भी उनसे प्रभावित होता है। पत्थर, वृक्ष, मिट्टी, झरने तक उनके प्रभाव से भरे होते हैं। गुरुदेव जहाँ रहते हैं वह सारा क्षेत्र ही गुरुमय हो जाता है। केवल उसे देखने के लिए हमारी चित्त रूपी आंख उसको ग्रहण करने की स्थिति में होनी चाहिए। गुरु का प्रभाव तो टूटकर जमीन पर पड़े हुए एक एक सूखे पत्ते पर भी पड़ता है जिस पर गुरुदेव ने चलते समय पैर रखा होता है। जहां जहां उनके चरण कमल पड़ते हैं वह धरती भी चैतन्यमय हो जाती है। वे जब चलते थे और चलते समय किसी पत्ते पर पैर पड़ता था तो एक सूखे पत्ते की जो आवाज होती थी उस ध्वनि में भी एक चैतन्य होता था। एक आनंद की अनुभूति उस आवाज से भी होती थी। वे जब झरने के पानी में नहाते थे तो नहाते समय पानी की जो आवाज होती थी उसमें से भी चैतन्य का अनुभव होता था। चैतन्य युक्त आवाज सदैव कान से हृदय तक पहुंचती है और आत्म सुख प्रदान करती है। प्रायः वे कम ही बोलते थे, पर जब बोलते थे तो वे शब्द तो आत्मा तक आनंद की अनुभूति कराते थे। वे क्या बोलते थे वह कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि बुद्धि काम करना बंद कर देती थी और आत्मा एक सुख के सागर में डुबकियां लगाने लग जाता था। तो शरीर की आंखें तो बंद हो ही जाती थी, सारा चित्त ही भीतर चला जाता था, लेकिन वे शब्द सुनने के लिए उन आत्मा के कानों की आवश्यकता होती है, जिन कानों का संबंध शरीर से नहीं आत्मा से होना चाहिए। माँ, कभी तो लगता है कि परमात्मा तो अविनाशी है, वह कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, और परमात्मा तो सर्वत्र है, कण कण में है। बस आवश्यकता है उन कणों को पहचानने की। उन्हें देख सकने वाली आंखें चाहिए, उन्हें सुन सकने वाले कान चाहिए। बस जब तक आत्मा के कान और आत्मा की आंखें न हो तब तक शरीर की इन आंखों से परमात्मा न कभी दिख सकता है और न ही शरीर के इन कानों से कभी परमात्मा की आवाज सुनाई जा सकती है। प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा ने आंखें दी है, प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा ने कान दिए हैं। बस मनुष्य को उन आंखों और उन कानों का संबंध आत्मा से जोड़ने की आवश्यकता है। इस जोड़ने के बीच में उसका आज्ञा चक्र है, जहां मैं का अहंकार भरा हुआ है। जब तक वह मैं का अहंकार भरा हुआ होगा यह संबंध कभी हो ही नहीं सकता है। कभी कभी तो लगता है मनुष्य सोने के खजाने के ऊपर बैठकर भीख मांग रहा है। उसे पता ही नहीं है कि वह जहां बैठा है उसके नीचे ही खजाना है। जब तक मैं नहीं गिरता तब तक उसकी आंखों का संबंध उसकी आत्मा से नहीं हो सकता है। जब तक वह मैं नहीं गिरता तब तक उसके कानों का संबंध उसकी आत्मा से नहीं हो सकता है। माँ, कभी कभी लगता है कि आत्मा और परमात्मा के बीच यह मैं ही है। यह शरीर का दोष है और इसे शरीर में रहते हुए ही दूर करना है। यह शरीर छूट जाने के पहले यह मैं छूट जाना चाहिए, अन्यथा बहुत देर हो जाती है। इसके लिए एक बड़ी सतत प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। उस प्रक्रिया को ही आत्म साधना कहते हैं। अपने आप को इतना जागृत करो, इतना जागृत करो कि मैं कब समाप्त हो गया इसका पता ही न चले। पर यह साधना बहुत बड़ी है। कई जन्मों के बाद ही आत्मा इतनी शक्तिशाली और इतनी पवित्र हो पाती है कि मैं का अस्तित्व ही नहीं रहता है, मैं का बोध ही नहीं रहता है। इस स्थिति का मिलना बड़ा कठिन है। कई जन्म इस साधना में लग जाते हैं। दूसरी प्रक्रिया सद्गुरु के प्रति समर्पण की है। एक संपूर्ण जागृत पुरुष के प्रति अपना इतना शुद्ध पवित्र भाव रखो कि उस भाव में अपना मैं भी कब विसर्जित हो जाए इसका पता भी न चले। यह दूसरी प्रक्रिया कम समय की है, एक जन्म में भी संभव है, एक क्षण में भी संभव है, पर यह शरीर से संभव नहीं है। एक अनुभूति के द्वारा ही
यह एक क्षण में हो सकती है। हाँ, वह अनुभूति कब होगी यह पता नहीं होता है। वह अनुभूति शरीर को तो हो और आत्मा उसको अनुभव न कर सके, ऐसा भी हो सकता है। शरीर को अनुभूति होना और आत्मा की स्थिति का भी पवित्र होना, इन दोनों का संगम जिस जन्म में होता है तभी यह हो सकता है। कई बार अनुभूति होने के बाद भी आत्मा उतनी पवित्र नहीं होती है कि अनुभूति को ग्रहण कर सके। ऐसी स्थिति में भी अनेक जन्म लग जाते हैं। यह मनुष्य का आज्ञा चक्र ही मनुष्य के शरीर के मैं को संभालने का कार्य करता है। यह चक्र छोटा होकर भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इस चक्र को पार करने में बड़े भाव की आवश्यकता, बड़ी पवित्रता की आवश्यकता होती है और यह पवित्रता प्राप्त करना और उस पवित्रता को बनाए रखना इस आज के युग में तो बड़ा कठिन है। आज्ञा चक्र मानो कैलाश पर्वत के उच्च शिखर समान है, जहां तक पहुंचना ही कठिन है और पहुंच भी गए तो वहां पर बहने बने रहना तो और भी कठिन है। बने रहने की तैयारी भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने के पूर्व ही करनी पड़ती है, यानी चढ़ने के पूर्व ही ठहरने की तैयारी करनी पड़ती है। उस स्थान तक पहुंचेंगे या नहीं यह पता नहीं होता, पर पहुंचने के पूर्व ही ठहरने की तैयारी करनी पड़ती है, यानी वहां तक पहुंचने के पूर्व ही वहां पर ठहरने की व्यवस्था करनी होती है, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद व्यवस्था नहीं की जा सकती है और ठहरने की व्यवस्था के बिना ठहरा भी नहीं जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से मैं के अहंकार को विसर्जित करना जितना कठिन है, उससे अधिक कठिन वह फिर से न आ जाए इसका ध्यान रखना होता है। यानी समर्पण करना जितना कठिन है, उससे अधिक कठिन समर्पण को बनाए रखना है। यह और अधिक कठिन है क्योंकि मैं सतत प्रयासरत होता है अपनी वापसी के लिए। उसके प्रयत्न सतत चलते रहते हैं कि वह स्थान शरीर में पा जाए जो उसे पहले प्राप्त था। ऐसे समय उसके हमलों से अपने आप को बचाए रखना एक शरीर के लिए कठिन नहीं, असंभव ही मालूम होता है। एक शरीर चाह कर भी अपने आप को इस अहंकार से बचा नहीं सकता। इस अहंकार रूपी राक्षस से बचने का एक ही उपाय है, वे सभी शरीर साथ में आ जाए जो बचना चाहते हैं। उन लोगों की सामूहिकता की शक्ति ही उन्हें बचा सकती है और कोई मार्ग ही नहीं है। इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए सामूहिकता को अधिक महत्व दिया गया है, लेकिन वह सामूहिकता शरीर के साथ साथ आत्माओं की भी होनी चाहिए, तभी मैं के अहंकार से बचा जा सकता है। मुझे तो यह सारी सामूहिकता मेरे गुरुदेव के शरीर से ही प्राप्त हुई। वे एक ही शरीर थे पर प्रकृति के साथ मर्ज्ड, समरस थे। इसी के कारण उनका अलग से कोई अस्तित्व ही नहीं था। वे प्रकृति के पवित्र एवं शुद्ध माध्यम थे। प्रकृति उनके पवित्र माध्यम से बहती थी। ऐसा माध्यम अपने जीवन काल में मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। उनका सानिध्य मिलने के बाद मैं तो धन्य हो गया। उनके सानिध्य में रहकर अपने आप को जाना है, अपने भीतर छुपी हुई संभावना को जाना है। आज दूसरे को जानने के अनेक मार्ग विश्व भर में हैं, लेकिन अपने आप को जानने का कोई भी मार्ग नहीं है। यह मार्ग केवल ध्यान करके प्राप्त होता है। हिमालय में सभी लोग केवल इसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। कर्म कांड या पूजा पाठ ऐसा कोई भी दिखने वाला कार्य वहां नहीं होता है। वहां न कोई मंदिर है, न कोई मूर्ति है और न कोई माला है और न ही कोई धर्म ग्रंथ है। बाहरी धार्मिकता का कोई वातावरण नहीं है। हमारी धार्मिक विधियों जैसा कुछ भी नहीं है। प्रत्येक मनुष्य केवल ध्यान करता रहता है। सारी साधना ध्यान पर ही आधारित है। इसीलिए पिताजी को मुझे क्या मिला है वह नहीं दिखता है, पर मैंने उसे पाने के लिए क्या गवाया है वह दिखता है। माँ, तू ही बता, जिसे जीवन में गौरी शंकर का पर्वत मिला हो वह बाकी छोटी बातों की ओर क्यों ध्यान देगा। यही मेरी स्थिति है। मेरा जन्म ही किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है, तो मेरा जीवन एक सामान्य मनुष्य जैसा कैसे होगा। रही बात मेरे परिवार की, तो वह परिवार भी मेरे गुरुदेव को सौंप चुका हूँ। तुम लोग चाहते थे कि मैं इस आध्यात्मिक मार्ग में नहीं जाऊं और इसीलिए मेरी शादी करा दी, लेकिन मेरा इस मार्ग पर चलना रुका क्या? नहीं,
शादी के बाद मुझे पत्नी ने इस मार्ग पर चलने की हिम्मत प्राप्त हुई। पहले केवल इच्छा थी, लेकिन मेरे में शक्ति नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि मैं इस मार्ग पर चलूं। तू बता, ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो उसका पति नौकरी ना करे, ऐसी इच्छा करती हो और स्वयं नौकरी करके घर संभालती हो। यह बुद्धि भी गुरुदेव ही देते हैं, क्योंकि उन्हें मुझे उनके कार्य में लगाना है। फिर अचानक पिताजी के आ जाने से हमारी चर्चा समाप्त हो गई। पता नहीं उस बार माँ के साथ मेरी इस प्रकार की आध्यात्मिक चर्चाएं खूब हुई। इन चर्चाओं में कब दिन बीतता था और कब रात होती थी, इसका पता भी नहीं चलता था। उस बार मुझे माँ को भी जानने का अवसर मिला था। मेरे पिताजी को चाय बहुत पसंद थी और वे दिन में कई बार चाय पीते थे। वे माँ को चाय बनाने के लिए कह रहे थे। मैंने माँ से कहा, तू यहीं बैठ, मैं बना कर ले आता हूँ। मैं चाय बनाने के लिए गया। मेरे बड़े लड़के को रोटी पर दूध की मलाई लगाकर उसमें शक्कर डालकर उसका एक रोल बनाकर लाकर दिया। वह उसे बहुत अच्छा लगता था। वह उसे क्रीम रोल समझकर खाता था। वह उसे क्रीम रोल ही कहता था। बाद में चाय भी बन गई। फिर चाय भी लाकर पिताजी को दी। मेरे दोनों बच्चों को अपने दादा दादी का सानिध्य कम ही मिला, इसीलिए वे अपने दादा दादी को पहचानते तो थे, पर जैसा लगाव मेरा मेरी नानी और नाना के साथ था, ऐसा कुछ भी संबंध दोनों बच्चों का अपने दादा दादी के साथ नहीं था। मुझे लगता है कि यह सब अधिक संपर्क में आने पर ही होता होगा। मेरे दादाजी तो पिताजी के बचपन में ही चल बसे थे, तो मैंने मेरे दादाजी को देखा ही नहीं था। मैं बचपन में नाना नानी के यहाँ ही रहा, इसीलिए दादी तो घर में ही थी, पर हम घर में नहीं थे। इसीलिए मेरी दादी के साथ मेरा रहना उनके आखिरी दिनों में ही हो पाया। मेरे पिताजी ने अपनी नौकरी करते हुए भी अकेले ही अपनी माँ को खूब सेवा की। जब हम वापस घर आए तो दादी ने बिस्तर ही पकड़ा हुआ था। मेरे पिताजी नौकरी के लिए जाते समय सदैव अपनी माँ को बताकर जाते थे और माँ, आज तेरे लिए क्या लाऊं, ऐसा पूछते थे। वह भी छोटे बच्चे जैसे, कभी लड्डू तो कभी जलेबी, कभी समोसे तो कभी सेव, ऐसा कुछ न कुछ मांगती रहती थी। और वह जो भी मांगती थी, पिताजी सदैव वह लाकर देते थे। वह प्रायः लेटी या बैठी रहती थी। एक दिन रोज की तरह पिताजी उससे पूछने गए, माँ, आज तेरे लिए क्या लाऊं? तो उस दिन दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने दादी को हिलाया तो वह गिर पड़ी। वह बैठे बैठे ही चल बसी थी। पिताजी ने माँ कहकर पुकार लगाई और छोटे बच्चे जैसे रोने लग गए। शादी और बच्चे होने के बावजूद उनके साथ कोई नहीं रहता था। उनकी माँ उनके साथ सदैव रहती थी। इसीलिए मेरे पिताजी की सारी दुनिया उनकी माँ ही थी। उस दिन वही चली गई। मेरे पिताजी ने अपनी माँ की खूब सेवा भी की थी। उनका एकमात्र सहारा वही थी। वह दिन मुझे आज भी याद है। मेरे पिताजी को मैंने प्रथम बार ही रोते हुए देखा था। कहते हैं ना, लड़का कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए वह छोटा ही रहता है। मेरी दादी के लिए एक अच्छा हुआ। उसके जाने के पूर्व उसने बहू और पोता पोती घर वापस आ गए। यह देख लिया था। मेरा मेरी दीदी के साथ इतना ही संबंध आया था। मेरे बच्चे तो बेचारे इस मामले में भाग्यशाली नहीं रहे। उन्हें उतना सानिध्य और प्यार न तो दादा दादी का मिला और न नाना नानी का मिला। इसीलिए उनके मन में भी उनके लिए कोई विशेष लगाव नहीं था। मेरे बच्चों की दुनिया केवल हमारे घर तक ही सीमित थी। यह जानकर ही जब भी घर रहता, तब बच्चों का अधिक ख्याल रखता था। उनके बाल हट को पूर्ण करता था, क्योंकि हमारे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। मुझे तो बचपन में नाना नानी, मौसी, मामा मामी, काफी लोगों का सानिध्य मिला था। वह सब मुझे याद था, लेकिन मुझे समय देने की फुर्सत नाना और नानी को ही थी। मेरे नाना भी जल्दी ही चल बसे, इसीलिए मैं नानी के संपर्क में ही अधिक आया था। मेरी पत्नी प्राइमरी की शिक्षिका थी। उनकी तनख्वाह भी कम ही थी। जैसे तैसे हमारी गुजर बसर होती थी। प्रायः
कोई भी अतिरिक्त खर्च उठाने की स्थिति में हम नहीं होते थे। उसकी 1400 रुपए तनख्वाह थी, फिर भी वह उसमें से 500 रुपए प्रति माह गुरु कार्य के लिए अलग रखती थी। वह उसका नियम था। वह कहती थी कि यह नौकरी ही गुरुदेव की कृपा में लगी है और उसके कार्य के लिए ही लगी है। इसीलिए उसने उसकी पहली तनख्वाह से ही 500 रुपए प्रति माह अलग रखने का नियम बना लिया था। कितना भी कठिन समय आता, वह उन पैसों को कभी भी हाथ नहीं लगाती थी और वही पैसे वह मुझे यात्रा करने, भोजन खर्च करने के लिए देती थी। उसी बात पर उसका और पिताजी का झगड़ा होता था। पिताजी का कहना था, एक तो उसे नौकरी करो ऐसा नहीं कहती है और दूसरी ओर उसे भटकने के लिए प्रतिमाह पैसे भी देती है, यानी उसकी गलत बातों को प्रोत्साहन देती है। उन्हें इस प्रकार से पैसे देना बिल्कुल मंजूर नहीं था। मैं भी इस नियम के प्रति कड़क नहीं था। मैं बोलता था, अभी इनमें से खर्च कर लेते हैं, बाद में इनमें वापस डाल देंगे। लेकिन वह उसके लिए कभी तैयार नहीं होती थी। उसका कहना था, आपको कभी भी जाना पड़ता है, कब जाना है उसका आपको खुद को पता नहीं होता है। 2-3 दिनों पूर्व सूचना देते हो कि मैं जा रहा हूँ, तो इतने कम दिनों की सूचना पर उस समय मैं पैसे कहाँ से लाऊँगी? और पैसे नहीं है इस कारण से आप रुकोगे क्या? नहीं, और अगर पर्याप्त पैसे न हो तो मुझे आपकी चिंता रहती है। दूसरा, यह प्रतिमा पैसे देकर मुझे एक आनंद आता है कि हिमालय की यात्रा भले ही मैं नहीं कर पाती हूँ, पर तुम्हें तो हिमालय भेजने में सहायता कर रही हूँ। कई बार कुछ अतिरिक्त खर्च आ जाते थे, तो उसे अपनी ऑफिस से फेस्टिवल लोन या अन्य लोन लेने पड़ते थे। खूब ज़्यादा कठिनाई आने पर उसने उसके जेवर भी बेच दिए थे, लेकिन यह बात उसने मुझे कई दिनों तक छुपा कर रखी थी। बाद में उसने बताया, मुझे जेवर का उतना शौक नहीं है और आवश्यकता थी इसीलिए बेच दिए। वह अपने माँ-बाप से भी मदद नहीं लेना चाहती थी। उसके अपने जेवर बेच देने के बाद मेरी माँ उसे लंका की पार्वती कहती थी, यानी जिसके पास अब कोई जेवर आदि नहीं रहे हो, ऐसी। लेकिन वह तो अपनी मस्ती में मस्त थी। वह यही कहती थी कि जो गुरु सानिध्य आपको मिल रहा है, उसके सामने यह बात कोई मायना नहीं रखती है। जेवर तो कई स्त्रियों के पास होते हैं, लेकिन जो अनुभव, जो गुरु सानिध्य आपको मिला, वह किसी को नहीं मिल सकता है। मैं तो सोचती हूँ कि मैं तो केवल वर्णन सुनती हूँ तो मुझे इतना आनंद आता है। आप तो साक्षात उनके सानिध्य में रहे हो, तो आपको कितना आनंद आया होगा। इस प्रकार इस आध्यात्मिक मार्ग में आने पर मैंने जीवन में जो गँवाया है, वही मेरे माँ और पिता ने देखा था और वही रिश्तेदारों ने भी देखा था। इसीलिए इतना सब गँवाने की हिम्मत उनकी नहीं थी। हालाँकि रिश्तेदार यह भी जानते थे कि हम हमारे जीवन में खुश हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन रिश्तेदार आपस में कहते थे, आध्यात्मिक मार्ग पर जाने से विरक्ति का भाव आ जाता है और कहीं हमें यह विरक्ति का भाव ना आ जाए, यह डर लगता है, इसीलिए हम उस मार्ग पर नहीं जाते हैं। मैं और पत्नी यह सोचते थे कि यह विरक्ति नहीं है, यह तो अपने आप को जानने के बाद निर्मित हुआ भाव है। प्रत्येक मनुष्य योनि में पैदा हुआ है, उसका अपना जन्म सिद्ध अधिकार है और मनुष्य योनि में जन्म लेने पर यह उसे जानना ही चाहिए, क्योंकि अपने आप को जानने के बाद ऐसा लगता है कि अपना कुछ है ही नहीं। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। सभी को एक ही स्थान जाना है। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। वह अमीर, गरीब, आस्तिक, नास्तिक, रंग, जाति, धर्म, देश का कोई भेद नहीं रखती है। सबको एक जैसी आती है। हाँ, गरीब को आसानी से आती है और अमीर को कठिनाई से आती है, क्योंकि अमीर के पास खूब पैसे होते हैं, वह डॉक्टर से इलाज करवाता ही रहता है। उसके अंग जो काम करना बंद कर देते हैं, उन्हें वह उनसे बदलवाता ही रहता है। डॉक्टर उसे मरने नहीं देते और परमात्मा उसे जीने नहीं देता। इसीलिए अमीर कठिनाई से मरते हैं। यह सब कराने के लिए गरीब के पास पैसे नहीं होते, इसीलिए वह जल्दी मर जाता है। डॉक्टर मृत्यु को टाल सकते हैं, लेकिन एक दिन वह आती ही है। कल आए, आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? बस मृत्यु के पूर्व मनुष्य ने अपने आप को जान लेना चाहिए, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर वह जान जाएगा कि मृत्यु क्या है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।